एमबीबीएस का नाम सुनते ही ज़हन में क्या आता है? स्टेथोस्कोप, व्हाइट कोट और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी। अगर आप एक एमबीबीएस स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि हर दिन एक मेंटल बैटल की तरह होता है। एग्जाम्स, वार्ड ड्यूटीज, लेक्चर्स और बहुत सारे लोगों की हमारे साथ एक्सपेक्टेशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्ट्रेस और एंजाइटी को एमबीबीएस के दौरान कैसे मैनेज कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, मैं आपको जो टिप्स दूंगी वो आपकी स्टूडेंट लाइफ को बहुत आसान कर देंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एएसए मेडिक को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी डेली गाइडेंस जो कि आपको एक बेहतरीन डॉक्टर बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ अनम साजिद अली, एएसए, और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एएसए मेडिक गाइडिंग फ्यूचर जनरेशन। हम सबको पता है कि स्ट्रेस और एंजाइटी एमबीबीएस के दौरान हमारे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन ये वो दोस्त हैं ये जो कि बड़े ही टॉक्सिक होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम ऐसे दोस्तों को डील कर सकते हैं, इन लोग ऐसे दोस्तों को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हमारी लाइफ बैलेंस में रहे, हम इन स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर कैसे रह सकते हैं। सबसे पहले हमने स्ट्रेस की रूट कॉज ढूंढनी है कि स्ट्रेस होता कैसे है। ये सबसे पहले हमने समझना है। क्या हमें एमबीबीएस के सिलेबस के ज्यादा होने की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, हमसे रट्टा और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, हमें कंफ्यूजन हो रही है, हमें टाइम मैनेजमेंट का इशू हो रहा है, हमें एग्जाम्स या फेलियर का फियर है, और कभी कभी तो फैमिलीज की ढेर सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। ये सब मिलकर दिमाग को ओवरलोड कर देते हैं और ये प्रेशर कुकर की तरह फट जाता है। लेकिन रुको जरा, अगर हम रोते रहेंगे, स्ट्रेस का सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तो काम कैसे चलेगा? तो सबसे पहला स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे पहले स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। एक दिन बैठो, अपने आप से पूछो कि मुझे स्ट्रेस हो किस चीज का रहा है, लिखो उसको। फिर हम उसके बाद उसको सॉल्व करने की तरफ चलेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगी स्ट्रेस को मैनेज करने की प्रैक्टिकल टिप्स। बात ये होती है कि हमारे पास दिन बहुत बड़ा होता है। अगर आप 8 घंटे सोते हो फिर भी आपके पास टाइम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हम उस टाइम को दूसरी फजूल चीजों में जाया करते हैं। और फिर जब हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते, जो कि डेली टारगेट्स होते हैं, तो उसकी वजह से फिर हमें ढेर सारा स्ट्रेस मिलता है। तो आप लोगों ने कोई भी काम है, अपने टॉप 3 टास्क ऑफ द डे को सबसे पहले एक पेज पर लिखो। आप जब किसी चीज को लिखोगे ना तो आपको अजीब से अच्छी फीलिंग होगी कि यार ये मेरे दिन के 3 टास्क हैं, इसको तो अचीव करके ही रहना है मैंने। फिर उसके बाद टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना है। अभी टाइम ब्लॉकिंग नाम तो बड़ा फैंसी सा लग रहा है, इसका मतलब क्या है? टाइम ब्लॉकिंग का मतलब यह है कि आपने अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करना है, स्टडी स्लॉट्स में डिवाइड करना है। फिर उसके बाद आपने करना क्या है? अब जैसे मैं आपकी लाइफ में, मुझे नहीं पता क्या क्या काम चल रहे हैं, आप अपने टाइम ब्लॉकिंग में क्या कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो अपनी पढ़ाई के साथ काम भी कर रहे हैं वो वर्क स्लॉट बना सकते हैं, स्टडी स्लॉट्स बना सकते हैं, रिलैक्सेशन स्लॉट बना सकते हैं। इस तरह आपने डिफरेंट स्लॉट्स बनानी है। और कि अब जैसे मैं एक स्लॉट बना रही हूँ कि मैंने एक स्लॉट 1 घंटे की बनाई है, 1 घंटे की एक स्लॉट है मेरी, या 2 घंटे की स्लॉट भी बना सकती हूँ। फिर मैंने देखना है कि मैंने किस सब्जेक्ट को कितनी स्लॉट्स में रखना है। अब जैसे अगर मेरा कल बहुत बड़ा ग्रैंड टेस्ट है तो मैं उसके लिए 3-4 स्लॉट्स तो उसको दूंगी ही। तो आपने इस तरह देखना होता है अपने दिन को। पहले सबसे पहले अपना टास्क डिसाइड करो कि मैंने करना क्या है। फिर उसके बाद अपने सेक्शंस बनाओ कि ये टाइम होता है जिसमें मैं फ्री हो सकती हूँ। और फिर एट द एंड ऑफ द डे आपने जो कुछ भी किया होगा ना उसको एक पेज पर लिखना है। और ये नहीं सोचना कि ये बहुत कम मैंने किया है। आपकी वो विन आपकी विन है। फिर आपने उसको कंपेयर किससे करना है? आप अपने कल वाले जो इंसान थे आपने उसके साथ कंपेयर करना है, फिर उसे कि मैंने कल क्या ये भी किया था, नहीं ना? तो फिर जो अगर आज का आज आपके कल से बेहतर है तो आपने फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहना है और फिर खुश हो जाना है कि हाँ मैंने कुछ किया है। फिर उसके बाद आप अगर पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, आपने मेक श्योर करना है कि आप सिर्फ और सिर्फ
25 मिनट्स पढ़ो और फिर 5 मिनट्स की स्ट्रेचिंग करो, एक्सरसाइज ज़रूर करो। आपको पता है जब हम इस तरह इस पोज़ में बैठे रहते हैं ना 4-4, 5-5, 6-6 घंटे, ठीक है, हमारा पोज़ चेंज नहीं हो रहा, हम इस तरह बैठे हुए हैं, कभी लेट गए, कभी वो हो गए, तो हमारी बॉडी में अगर मूवमेंट ना हो तो आपको पता है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। वेरिकोज वेन्स आपको हो सकती हैं जो कि एक मेडिकल कंडीशन है। आपको उसके अलावा एम्बोलिस भी बन सकते हैं आपकी आर्टरीज में जो कि आपको अल्टीमेटली नुकसान देंगे। तो कहते हैं हरकत में बरकत है, तो अपनी स्ट्रेचिंग ज़रूर करें, थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइज ज़रूर करें कि भाई 25 मिनट्स के लिए मैंने अब पढ़ा है, अब मैं जल्दी से बाहर जाती हूँ, जल्दी से एक लंबा सा चक्कर लगा के अपने बहन भाइयों को परेशान करके वापस आ जाती हूँ। तो इस तरह आप लोगों ने करना है। जब आप इस एक्सरसाइज को करोगे ना तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स अपने आप कम हो जाएंगे। पता है स्ट्रेस हार्मोन क्या है हमारी बॉडी का? जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, इफ यू आर एमबीबीएस स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन है क्या? फिर उसके बाद आपने अपनी जिंदगी में जो चीजें करनी है ना वो है डिजिटल डिटॉक्स। अब ये डिजिटल डिटॉक्स जो है वो यही चीज़ है कि आपने सोशल मीडिया जो आप सबसे पहले तो अपने मोबाइल को खोलें और उससे देखेंगे मैं सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पे लगा रही हूँ। टिकटॉक पे लगा रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे लगा रही हूँ, किधर लगा रही हूँ, पहले ये आप देखें। फिर उसके बाद ये देखें कि मैं किस चीज़ में, यानी हाँ, मैं अगर कोई वीडियो देख रही हूँ ना, इट इज़ लाइक फीडिंग माई ब्रेन। तो आप वीडियो किस टाइप्स की देख रहे हो, ये सब कुछ अपने लिखो कि मैंने इस तरह की वीडियो देखी, उसमें मुझे कोई फ़ायदा हुआ? नहीं ना। तो आपने ये सब कुछ लिखना है और जिस-जिस जगह आपका टाइम ज़ाया हो रहा है ना, उस सब से अपने आप को दूर रखने लग जाना है। क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका सारा टाइम खत्म हो जाता है एंड यू फील लाइक यू हैव डिड नथिंग इन दिस होल डे। तो अपने आप को क्या करना है कि अपने आप को आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ डिजिटल डिटॉक्स में लेके जाना है, सारी सोशल मीडिया को गुड बाय कह देना है को, और इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, इन चीज़ों से दूर रहें क्योंकि ये आपको एक कंपैरिजन में भी लेके जाएंगे। आपको लगेगा कि यू आर डूइंग नथिंग एंड यू आर नथिंग। सो इन चीज़ों से अवॉइड करें जो कि आपको आपकी अपनी ज़ात से एक क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देंगे, जो आपको आपकी अपनी ज़ात से क्वेश्चन करने लग जाएँ कि आपकी ज़ात कुछ भी नहीं है। और एक आखिरी बात जो मैं करूँगी और यही है कि अपने आप से पॉज़िटिवली बात करें। अपने आप को ये मत कहें कि मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। ठीक है? आपने अगर सारी दुनिया भी आपके खिलाफ बोल रही है ना, तो आपने अपने बारे में अच्छे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने हैं। लोग आपके बारे में जो कुछ कहते हैं लेट देम से, लेकिन आपका अपना परसेप्शन अपने बारे में बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। ये नहीं सोचना कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मुझे कुछ आता नहीं है, ऐसी बातें नहीं सोचनी। तो अपने आप से हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। अब हम बात करते हैं एंजाइटी अटैक्स के बारे में। बच्चों को एंजाइटी अटैक्स बहुत ज़्यादा आते हैं। हम बात करते हैं कि हमने इस एंजाइटी अटैक को डील कैसे करना है। अगर आप में से किसी बच्चे को एंजाइटी अटैक होता है तो आप लोगों ने डीप ब्रीथिंग करनी है। सबसे पहले इनहेल करना है 4 सेकंड्स के लिए, फिर उसके बाद होल्ड करना है, फिर उसके बाद एक्सहेल भी 4 सेकंड तक आपने होल्ड करके एक्सहेल करना है। और ये आपने प्रोसीजर 3 से 4 मरतबा ज़रूर करना है। और इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप ठंडा पानी पिएँ। आप ये भी कर सकते हैं कि आपने अपनी नोटबुक खोलनी है, आपके जितने भी एंग्ज़ायटी के से रिलेटेड आपको चीज़ें आ रही हैं, जितने भी थॉट्स हैं आपके पास, वो सब लिख लो। क्योंकि आपको जब पता होगा ना कि आपके थॉट्स हैं क्या, फिर आप उनको आसानी से डील कर सकोगे। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि मेरे ख़्याल से हर बंदा बता रहा होता है, लेकिन अगर आप इनको अपनी लाइफ़ में ऐड कर लो ना, तो आपकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाए। क्योंकि आपने एक वर्ड सुना होगा जर्नलिंग। जर्नलिंग भी इसका ही नाम है कि आई एम राइटिंग माय होल डे, माय होल थॉट्स इन 1 पेज और 2 पेज ऑन अ नोटबुक। सो प्लीज़ आप अपने आप के साथ ये हैबिट भी डेवलप करें जर्नलिंग की, कि आप लिखो कि आज का आपका दिन कैसा था, आज आपने कुछ सीखा, आज आपने किसी के साथ आपने बुरा किया या आपके साथ किसी ने बुरा किया, और आज आपके कौन-कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने आपको तंग किया, पर्सनली, मेंटली आपको किन चीज़ों ने तंग किया, वो सब लिखा करो।
अपने आप से ना अपने आप के बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, अपने आप से ढेर सारी बातें किया करो। और आप लोगों ने ये बात भी याद रखनी है कि हम स्ट्रेस को सिर्फ और सिर्फ साइंस के थ्रू ही मैनेज नहीं कर सकते। वी नीड अ स्पिरिचुअल कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला आल्सो। सो आप लोगों ने नमाज नहीं छोड़नी, दुआ करना नहीं छोड़नी, अल्लाह ताला से ढेर सारी दुआएं मांगो, ढेर सारी चीजें मांगो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए। अल्लाह ताला, मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला आपके ऊपर भरोसा कर रही हूँ, आपसे मांग रही हूँ, किसी से नहीं मांग रही। तो मुझे ये चीजें चाहिए, ये चीजें मुझे तंग कर रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ, सब कुछ अल्लाह ताला से एज अ फ्रेंड आप बात क्या करें। और कभी कभार रो लेना कोई बुरी बात नहीं होती। जब आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो तो यार रो लिया करो, अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभार आंसू आना भी अच्छी बात होती है। इट्स जस्ट लाइक आप अपने स्ट्रेस को निकाल रहे हो बॉडी से। सो फ्यूचर डॉक्टर्स, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आप एमबीबीएस में आ गए हैं तो स्ट्रेस और एंजाइटी आपके वो टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं जो कि आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपको ऐसे लोगों को फिर डील करना आना चाहिए। तो हम इसको डील कैसे करेंगे, वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आपको समझ लग गई होंगी। जैसे जैसे आपको स्ट्रेस आएगा वैसे वैसे आपने इन सब चीज़ों को फॉलो करते जाना है। अगर आप एक दो बातें भी फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।